गिव मी अ थम्स अप और गिव मी समथिंग, सम क्यू कि यू आर ज्वाइनिंग। यहाँ का जो हमारा टैरो मास्टर का सिलेबस है वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा हमारे इससे प्रोफेशनल कोर्स से। हम लोग इस वाली बुक, ये बुक आपको कोर्स करिकुलम में, ये सेकेंड बुक है मेरे सीरीज की, टैरो रेमेडीज एंड हीलिंग के नाम से है, वॉल्यूम 2। फर्स्ट पार्ट सबके पास है ही, रेड बुक जो है। ये सेकेंड बुक है, ये आपके कोर्स मटेरियल में इंक्लूडेड है और ये आपको भेजी जाएगी कोर्स मटेरियल के साथ। ये बहुत अच्छी बुक है ये, मतलब इतनी वैल्यूएबल बुक है। अब मतलब मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला है। दिस इज अराउंड 300 पेजेस और इसमें ना सारी रेमेडीज दी हुई हैं। तो रेमेडीज जो हम लोग यूज करेंगे, टैरो में भी रेमेडीज आएंगी, वो भी करेंगे। और हम लोग कार्ड्स को थोड़ा और डीप लेवल पे जाके पहचानेंगे कि उनको हम प्लैनेट्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और उनको हम ज़ोडिएक साइंस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका एस्ट्रोलॉजी का बेस अगर नहीं भी है, बैकग्राउंड नहीं भी है, तो कोई बात नहीं, वो सब मैं आपको कराऊंगी क्लास के अंदर, जो हम टैरो से कितना लिंकेज कर सकते हैं। और हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग स्प्रेड्स करेंगे, सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड करेंगे, रिलेशनशिप स्प्रेड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, और आप लोग टैरो से कैसे मैच मेकिंग कर सकते हो। तो अगर आपको कुंडली देखना नहीं भी आता मैच मेकिंग के लिए, तो भी आप लोग सिर्फ टैरो कार्ड्स के बेसिस पे, टैरो इतना पावरफुल है ना कि आप इसके साथ ये इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हो कि किसके साथ शादी आपको करनी चाहिए कि नहीं। और वो मैं कराऊंगी आपको प्लैनेट्स के थ्रू। तो हम लोग प्लैनेटरी मैचिंग करेंगे लेकिन टैरो कार्ड्स यूज करेंगे साथ में। और हम लोग जोडियाक की कुंडली बनाएंगे, 12 भावों की कुंडली बनाएंगे एक पर्सन की। तो किसी को माइंड में रख के जब हम उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल स्प्रेड बनाते हैं, तो उसका लगन क्या होगा, उसका सेकंड हाउस क्या होगा, उसका थर्ड हाउस क्या होगा। तो जिसको भी एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है आपके बैच में, उनको ये वाला लेवल जरूर करना चाहिए। बिकॉज आप अपनी जो एग्जिस्टिंग पिछले वो ले रहे हो, टैरो कार्ड्स की जो नॉलेज ले रहे हो, उसको आप बहुत ब्यूटीफुली अप्लाई कर पाओगे। एस्ट्रोलॉजी और टैरो को कंबाइन करके आप रीडिंग्स कर पाओगे, तो एक अलग ही लेवल पे इंसाइट मिलती है, एक मतलब अलग ही लेवल पे आपकी मास्टरी होगी सब्जेक्ट की ना। और न्यूमरोलॉजी भी करेंगे। न्यूमरोलॉजी में कैसे हम लोग मुहूर्त कैलकुलेशन करते हैं और आपके लिए ये साल कैसा जाएगा या एक पर्टिकुलर साल कैसा जाएगा, वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं टैरो कार्ड्स के बेसिस पे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उसमें अलग अलग, और रेमेडीज हम लोग डिटेल में करेंगे। नॉट जस्ट द क्रिस्टल्स बट वी विल डू अदर रेमेडीज ऑल्सो, वैदिक रेमेडीज की कैसे हम लोग बाकी रेमेडीज जैसे मंत्रास हो गए या जेम स्टोन्स हो गए, ये सारी जो वैदिक रेमेडीज होती हैं, ये हम कैसे कनेक्ट करते हैं टैरो कार्ड्स के साथ। क्योंकि जो आपके पास आएगा, जो भी क्लाइंट के लिए आप रीडिंग कर रहे हो, उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ना कि आप उसकी गाइडेंस करोगे कार्ड्स निकाल के, है ना, कि क्या करना चाहिए। सेकंड स्टेप हमेशा रेमेडीज देना होता है। तो आपके पास जो भी क्लाइंट आए, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके कोई कमर्शियल क्लाइंट्स हो, सबको कुछ ना कुछ रेमेडी आपने जरूर देनी चाहिए। ओके, तो रेमेडीज बहुत टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि आपके क्लाइंट्स हो सकता है इंडियन बैकग्राउंड से हो सकता है क्लाइंट्स आपके इंटरनेशनल बैकग्राउंड से हो, वेस्टर्नर्स भी हो सकते हैं, किसी भी कल्चर के हो सकते हैं। क्योंकि टैरो जो है वो बड़ी आपको पता ही होगा कि टैरो तो बड़ी यूनिवर्सल सी साइंस है। तो टैरो के लिए आपकी रीडिंग की रिक्वेस्ट कहीं से भी आ सकती है दुनिया में। तो ऐसा नहीं है कि आप सबको सिर्फ वैदिक रेमेडीज ही बता सकते हो। हम लोग क्रिस्टल्स भी करेंगे, कैंडल थेरेपी भी करेंगे, कई चीजें करेंगे जिसमें आप हर तरीके के क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाओगे। ठीक है, तो इट्स अ वेरी नाइस इंफॉर्मेटिव कोर्स। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव बिकॉज इतना इतने उसमें स्केड्यूल के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पैक करी हुई है, और स्प्रेड्स भी कई सारे हैं। तो आप जब बड़ा स्प्रेड करोगे 10 कार्ड का, 15 कार्ड का, जो हम करेंगे उसमें, राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड। तो उसमें स्ट्रेट अवे आपको बड़ा बड़ा डेटा या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे सॉल्व करनी है। क्योंकि कई बार ना लिटिगेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की कोई बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है जो बड़ी डीप में जाती है। वो कम कार्ड्स में नहीं होती, वो आपको पूरा एनालाइज करना पड़ता है सिचुएशन को। तो वो कैसे करते हैं, हाउ टू हैंडल 12 कार्ड्स, 15 कार्ड्स एट वन टाइम, that we will learn all in the master level. Okay, and after that your confidence level will increase a lot. So that's why I'm saying जो लोग डबल माइंडेड है या जो लोग सोच रहे हैं कि करें या ना करें, आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त वैल्यू एडिशन रहेगा अगर कर लोगे आप लोग इसी लेवल पे। अभी कर लोगे तो अच्छा है, बिकॉज अभी ना फ्लो बना हुआ है कार्ड्स का। तो कार्ड्स आप मैम क्लास ये करते जा रहे हो कबाला क्या अटेंड। होता है? Kabbalah is a Middle Eastern system of spirituality.
तो वो लोग अपने गॉड के साथ कनेक्ट, इजराइल के जो लोग होते हैं ना, वहां पर कबाला सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे हम लोगों का हिंदुइज्म हो गया, इस्लाम हो गया, इसे जैसे रिलीजन्स होते हैं, दे आर नॉट रियली रिलीजन्स, दे आर स्पिरिचुअल बिलीफ्स, वेज ऑफ कनेक्टिंग विद द डिवाइन। सो कबाला जो होता है वो भी एक तरीका है टू कनेक्ट विद द डिवाइन। और उसमें सबसे अच्छी बात होती है कबाला में, सेकंड बुक के अंदर एक पूरा चैप्टर है कबाला एंड टैरो का। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो पूरा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देयर इज अ डिटेल्ड चैप्टर रिटन बाय मी ऑन दैट, बट जस्ट बिकॉज शी इज आस्क्ड आई टेल यू, उसमें 22 वेज होते हैं, 22 रोड्स होती हैं टू रीच द डिवाइन। And that also, if you see in the book itself, the map is given, like the tree is given. There is a Kabbalah which talks about the Kabbalah tree. So देखिए Kabbalah का दिया होगा जरूर system. This is page 163 for anyone who has the book. ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप से पढ़ के। देखो इसमें ना Kabbalah का एक ट्री होता है, उसको सेक्रेड ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। इस तरीके से एक ट्री बना होता है, ठीक है, सेक्रेड ट्री ऑफ लाइफ होता है। और 22 रोड्स होती हैं इसमें टू रीच द डिवाइन। और 22 रोड्स, हाँ, वो 22 हमारे मेजर आर्कना कार्ड्स भी हैं, वो भी वही है ना, द सोल लेसन्स वी लर्न बिफोर वी मर्ज इनटू द डिवाइन। तो एक्चुअली जो टैरो की फिलोसफी है वो बहुत डीपली इनग्रेन्ड है कबाला के साथ। तो थोड़ा अगर कबाला का भी आप अगर नॉलेज रखते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है। और इसके अंदर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सोल पर्पस करके स्प्रेड है पेज 175 पर, वो आप लोग कर सकते हो। सोल पर्पस स्प्रेड अलोंग द ट्री ऑफ लाइफ बाय कबाला, ये सोल पर्पस स्प्रेड करवाया हुआ है, इसमें मैंने अपना पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है आपको। ये आपका होता है 6 कार्ड्स का स्प्रेड होता है, तो पूरा आपको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से निकालना है, और सैंपल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो कि आपका जैसे सोल पर्पस क्या है। And we will also do the chakra system in the master's level. We will also do the chakra system. We will understand the 7 chakras. And आप अपने घर में बैठे बैठे किसी का भी चक्रा एनालिसिस कर सकते हो, किसी भी पर्सन को ध्यान में रख के, क्योंकि अब तक आपका ध्यान बहुत पावरफुल हो गया है होपफुली। तो यहीं पे बैठे बैठे आप किसी को माइंड में रख के उसके सातों चक्र कितने एक्टिव हैं वो भी आप अपने कार्ड से निकाल सकते हो। चक्रा स्प्रेड कहते हैं उसको, वो भी करेंगे हम लोग मास्टर्स लेवल में। तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं करने के लिए। तो जो भी सीरियस है ना प्रैक्टिस करने के लिए, उसको जरूर करना चाहिए। अभी नहीं करोगे तो 1 महीने बाद आओगे, क्योंकि नीड महसूस होती है उसकी कि करना चाहिए। इस तरीके का चक्रा स्प्रेड होता है, ठीक है, ऐसे करते हैं। 7 चक्रास है, उसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी और फिर हम कैसे करेंगे। तो एक क्लास इसके ऊपर रहेगी। मैम सेकंड लेवल में कितनी क्लासेस होंगी? 10 क्लासेस होंगी, वही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। और सैटरडे की क्लासेस हैं, सैटरडे आफ्टरनून 2 o'clock to 3:30, based on the majority vote which has come in for us and other students who want to join। 2 से 3:30 बजे तक एवरी सैटरडे। मैम, हाँ जी, वैदिक रेमेडीज और टैरो रेमेडीज डिफरेंट होती हैं? टैरो रेमेडीज के अंदर वैदिक भी आती हैं और वेस्टर्न रेमेडीज भी आती हैं। टैरो रेमेडीज में आप दोनों यूज कर सकते हो। वैदिक रेमेडीज तो ओनली वैदिक रेमेडीज हैं, टैरो में आप दोनों चीजें यूज कर सकते हो, तो और भी ज्यादा वास्ट है। हाँ जी मैम, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है, ये आप रचिता गुप्ता के बाद वो रवेरा लिखते हो, ये कुछ? Ravera I have taken as a pen name. Actually, it's a breakup between Ra and Vera. I'll tell you. Ra and Vera. So Ra is the sun god, as per Egyptian mythology, Egyptian belief, and Vera means truth. So the ray of light, the ray of truth, the ray that illuminates the world, that is Ravera. मुझे बहुत अच्छा सा और डिफरेंट लगता था। It's a very beautiful word. At one time, it used to be used in. It was used in Latin literature. ये मेरे अपने आप ही inspiration में आप कह सकते हो कि आया था. And I just had a kind of a dream that I should bring these two words together. So I used this. So when the book got published, then I made it a point to, sort of put it down here, because it shows you the route to truth and route to enlightenment. Okay. मैम, आपकी ये रेमेडीज बुक हम मंगा सकते हैं? हाँ, अगर आप कोर्स 2 ज्वाइन कर रहे हो लेवल 2, तो ये आपको भेजी जाएगी, पार्ट ऑफ द सिलेबस है। अदरवाइज आप अलग से ऑर्डर कर सकते हो। 700 की है ये, आपको फ्यूचर पॉइंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी।
मैम आपने बोला ना टैरो रीडिंग करनी है तो 5 एलिमेंट्स होने चाहिए कि तो मैम वाटर एलिमेंट के लिए पानी का ग्लास रख लें? पानी का ग्लास या फिर किसी पॉट के अंदर, कॉपर पॉट में रख लो, या वो मिट्टी के पॉट्स आते हैं पॉटरी के, उसमें रख लो, क्ले में रख लो। मतलब ग्लास मटेरियल ना हो, शीशा ना ग्लास में हो। भी रख सकते हो, ग्लास में भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी एलिमेंट को एज एन एलिमेंट ट्रीट करते हो तो उसका हमेशा जो होता है सरफेस वो हमेशा वाइड होना चाहिए। जैसे दिया है ना, कैंडल से बेटर होता है दिया खुल के। कोई ओके भी एलिमेंट को हम लोग थोड़ा ओपन रखते हैं अगर, तो उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। मैम अगर हमने साइड पे जैसे वो छोटा सा वास रखा है और उसमें फ्लावर्स डाले हुए हैं तो वो भी तो एलिमेंट का तो काम कर ही जाएगा ना? मतलब पानी उसके अंदर है? नहीं, जैसे जिस टेबल पे आप कर रहे हो उधर एक छोटा सा ऐसे गोल मटकी सी नहीं आती जिसमें हम हाँ, पानी भर के एक फूल रख लेते हैं, तो वो भी काम करेगा that is कि? water element. Yeah, that is water element, plus it will be the earth element also. Flowers, please understand, everything connected with flowers or leaves, that is the earth element. Okay. किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? आप लोग अभी तक सब फेमिलियराइज हो गए हो अपने कार्ड से? बिकॉज आज का सेशन हमारा प्रैक्टिस पे रहेगा और आप लोगों के कोई भी डाउट्स और कोई भी क्लैरिफिकेशंस हैं आप लोग पूछ सकते हो। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू डू अ फ्यू प्रैक्टिस स्प्रेड्स टुडे। तो आप लोगों के अगर अपनी कोई इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी, लेकिन थोड़ा सा 3 कार्ड या 5 कार्ड स्प्रेड के लायक रखना सिचुएशन को, ठीक है? वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आप लोग ये आज का सेशन बेसिकली आप लोगों को डेडिकेटेड है, तो जो भी आप लोग पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, वी कैन ओपनली डू दैट टुडे। मैम आपने कहा था पूर्णिमा की रात से हम लोग उसको चार्ज कर सकते हैं एंड देन वी कैन गो अप टू 3 और 4 नाइट्स चार्जिंग वाला प्रोसीजर। सो मैम जैसे पूर्णिमा पास आ रही है तो पूर्णिमा से पहले भी रखना चाहिए कि नहीं? पहले नहीं रखना चाहिए भाग्यश्री, यू शुड नॉट कीप इट बिफोर द पूर्णिमा, ओनली पूर्णिमा +2। ओके, +2, ओके, +2 मैक्सिमम +2 वो, ठीक है? इससे ज्यादा, क्योंकि एवरी +1 डे यू आर गोइंग, एक्चुअली द ऑस्पिशियसनेस ऑफ द पूर्णिमा इज गोइंग डाउन। पहले 4 दिन में ना बहुत जल्दी घटता है। सो मैम इट्स ऑन 24th और 25th? कल है, सबके पास चला गया है व्हाट्सएप मैसेज। आज मैंने अभी क्लास से पहले सबको वो कर दिया, भेज दिया। अच्छा, I'll see. Everybody on my list, on my group has Yes ma'am, I'll see to it ma'am. It's 23rd July Till 2000 25th. and it is Guru Purnima. Okay, so everybody should observe it और अपने गुरु को जरूर मतलब याद कीजिए, इंस्पिरेशन लीजिए, और मेडिटेशन सब लोग जरूर करेंगे फुल मून के नीचे बैठ के, ठीक है? मैम कार्ड्स को टेरेस पे भी रख सकते हैं, टेबल पे सारे कार्ड्स सेट करके? जहां भी आपको लगता है कि पूरी रात आपके कार्ड सेफ रहेंगे और मूनलाइट आ रही है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मेरे को तो ये मैसेज नहीं आया पूर्णिमा का। मैम जो ये पे रेनिंग का टाइम है ना, कहीं बारिश होगी पता चला। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, सब लोग अपनी अपनी जजमेंट यूज करेंगे। जहां पर आपके कार्ड्स प्रोटेक्टेड रहेंगे आप वरांडा में रख सकते हो, ठीक है? आप टम्बल्स वगैरह सब रख देना मैम। मैम 2 आवर्स बहुत है अदरवाइज।